हुसैन वाल आन देंदे जुलूस हजरत 10 मुहर्रम का हो या 12 रबी अव्वल का हो, जुलूस कढ़ना है, ठीक है कढ़ो। असी नाल तुहानू रस्ते विच तुहाडे खाण पीण दा बंदोबस्त भी करांगे। गर्मी बड़ी है, जिथों जिथों लंघोगे तुहाडे नाल फुहारियां ते पानी भी सुटांगे। दाता साहब का मज़ार नवा बनाना है, आओ बना देने वड्डा करके। खड़ी शरीफ वाला मज़ार नवा बनाना है, बना देने तुहानू। बाबा फरीद मज़ार नवा बनाना है, बना देने तुहानू। लेकिन फिक्रे हुसैन की गल, किसी भी दौर का यजीद हो, उसको मौत है तो फिक्रे उस तरफ नहीं आने देते हजरत। अगर फिक्रे हुसैन मजबूत होती तो जियो की इतनी जुर्रत थी कि वो खाके बनाता नबी करीम अलैहिस्सलाम। ओ कमीनियों, असी डेनमार्क ना लड़ते रहे, उनकी एम्बेसी का बाईकाट करते रहे, हम डिमांड करते रहे सफीर निकालो, उनकी प्रोडक्ट का डिमांड हम बाईकाट करते रहे। जिस गल की डेनमार्क ना लड़ाई सी, तुसी वो काम पाकिस्तान च कर छड़िया। लेकिन उन्होंने पता है कि फिक्रे हुसैन और काम क्या नया पकड़ा हुआ है सबने। ओ जी वेखो जी, ओ वेखो जी, तुसी एवें ही मिसबाई साहब पे गुस्सा करते हो। वो वेखो चेहरा तो नहीं ना बनाया, वेखो चेहरे अगे उन्होंने व्हाइट पेपर कर छड़ाई। और मनहूस आदमी जो वो उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की छवि बनाई, तू कहता चेहरा नहीं बनाया, लेकिन क्या उसमें वो जो नबी अलैहिस्सलाम उन्होंने बनाए थे उसकी गर्दन हुजूर की गर्दन जैसी थी? तू कहता चेहरा नहीं बनाया, तो क्या जो नबी अलैहिस्सलाम की छवि बनाई, क्या उसमें जो उसका सीना था वो हुजूर के सीना एकदस जैसा था? क्या जो उसमें उसके हाथ बनाए, क्या वो नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों जैसे थे? याद रखना, नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के किसी भी हिस्से की मिसल नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। वो हम डेनमार्क से लड़ते रहे, रैलियां निकालते रहे, हम डिमांड करते रहे इनकी एम्बेसी बंद करो, सफीर निकालो। और साड़ी की पहली खोली सी डेनमार्क वाले ने, या साड़ी खोती नूं छेड़िया ही डेनमार्क वाले ने। और लड़ाई इस बात की थी उनसे कि जो तुमने हरकत की है या करना चाहते हो वो हमें बर्दाश्त है, और तुमने वो काम पाकिस्तान में कर दिया। ठीक है, आज हम कमजोर हैं, आज हम आपस में फट चुके हैं, हम एक नहीं है। कोई यूं जान दिया, कोई यूं जान दिया, कोई यूं जान दिया, कोई यूं जान दिया, कोई यूं जान दिया। वो लड़ाइयां जो बड़ों ने खत्म की थी, हम अपने स्टेजों पे फिर खोल बैठे हैं। हम तो इस बात पे लड़ रहे हैं, अहले बैत अतहार के साथ अलैहिस्सलाम लगाना है कि रदी अल्लाह अन्हु लगाना है। ठीक है, हम एक नहीं है, हम लड़ पड़े हैं आपस में। ठीक है, हम कमजोर हैं, लेकिन पुत्र याद रखना, अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब बड़ा दरबार लगेगा। ठीक है, जज की बेअदबी हो, जज की गुस्ताखी हो, तुहीने अदालत हो, सजा 35 साल। तुहीने अल्लाह का महबूब हो तो सदा जज तुम्हारे तो नहीं रहेंगे, सदा अदालत तुम्हारी तो नहीं होगी, सदा फैसले तुम तो नहीं करोगे। अनकरीब वो अदालत लगने वाली है जिसमें फैसले, ठीक है आज तुम जोर में हो, आज तुम्हें बड़े बचाने वाले, बड़े तुम्हारे हमायती, सिस्टम सारा तुम्हारा है इस वक्त, लेकिन सदा ये मामला रहना। इसलिए पुत्र, जितने मेरे बच्चे बैठे हो सामने, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा पुत्र, अल्लाह न करे वो दिन आए कभी कि हमारी जुबान पे जिक्र इमाम हुसैन ना हो। अल्लाह न करे वो दिन आए कि हमारे दिलों में गमे हुसैन ना हो। यार मर जाइए हजरत, उस तो पहले पहले मर जाइए कि हमारे दिल में गमे हुसैन ना हो। लेकिन पुत्र, इस वक्त जरूरत है फिक्र हुसैन। फिक्र हुसैन यजीद की मौत है।
फिक्र हुसैन यजीद की टिशू है कोई? नहीं हुजूर है नहीं, आप या थैंक यू पुत्र। फिक्र हुसैन, इसलिए पुत्र अब थोड़ा सा पानी से आगे आओ। पानी से आगे आओगे तो फिक्र हुसैन, सब्र हुसैन। तो जे हजूर को पैर पुट भी लिया, वो भी आई पुटिया। हाँ जी, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, मैं लुट गई बाबा। ये जुमले उनकी शायान शान है, ये जुमले ना पुत्र। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ये जुमला हो ही नहीं सकता पुत्र। तुझे नहीं पता सैयदा ज़ैनब कौन है? वो अली 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 की शहजादी है। हुजूर ज़रब लगी मौला मुर्तज़ा, मौला मुश्किल पे ज़रब लगी तो क्या कहा था हजरत अली ने? और ज़रब कोई माठी ज़रब नहीं थी, लिखा ज़रब इतनी शदीद थी तलवार सरे पाक को काटती काटती कान पट्टी तक आ गई। और मेरे मौला मुर्तज़ा क्या फरमा रहे हैं? फूस्तु बि रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। अली की शहजादी के ये अल्फाज हो सकते? पुत्र तबाह तो यजीद हुआ, तबाह शिमर हो गया, तबाह इब्ने ज़याद हुआ। अहले बैत कल भी जिंदाबाद थे, वो आज भी जिंदाबाद है। अगर आपको शक है तो कोई दिन रख लो तो मैनू दस छोड़ो, मैं आ जाऊंगा। एक एक पुत्र बूहा खड़काने आते, बूहा खड़का के पुछना की है पूरी इत्थे कोई बंदा रहिंदा है जिहदा नाम शिमर हो सकता अंदर सीधी एटी आए। ओ भाई तू किथे आ गया? ओए अहले बैत दे मानियां दा घर है, इत्थे शिमर। पूरे जफरवाल के एक एक घर पर दस्तक दे के पूछ लो, कोई शिमर है, कोई यजीद है? बल्कि जो अमीरुल मोमिनीन बनाए बैठे हैं, पुत्र दा नाम यजीद ते शिमर फी जमाना वो भी रखन नू तैयार। हजरत एक एक दरवाजे पे दस्तक दो, कोई उनके नामों पर नाम रखने को तैयार नहीं है। तो फिर दोबारा निकलने हैं, फिर पूछने हैं चल के, दरवाजा खड़कावांगे तो तेन पता की लगेगा जी ए हसन दा घर है, ए गुलाम हसन दा घर है, ए हुसैन दा घर है, ए गुलाम हुसैन दा घर है। तो जे पुत्र किते पता करते करते लोट टुर जाएंगे तो पता चलेगा खादिम हुसैन दा घर है। ए खादिम ना ते खादिम हुसैन पहले भी बड़ा सोना हाँ जी, ना ते पहले भी सोना सी पुत्र, लेकिन बाबे खादिम हुसैन ने तो चार चांदी ला छड़े। किसी घर जाएगा तो तुझे पता चलेगा ए अली दा घर है, किते तेन पता लगेगा गुलाम अली दा घर है, किते पता चलेगा खादिम अली दा घर है, किते पता चलेगा इधर ज़ैनब रहती हैं, कहीं पता चलेगा फिजा रहती हैं, कहीं पता चलेगा उम्मे कुलसूम रहती हैं, कहीं पता चलेगा रुकैया रहती हैं, कहीं पता चलेगा फातिमा रहती हैं, कहीं पता चलेगा गुलाम फातिमा रहती हैं, कहीं पता चलेगा कनीज फातिमा रहती हैं। तो फिर तबाह ते हज़रत जी वो है ना, दीन भी गया, दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, दौलते दीदार पाई पाक जाने बेचकर। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने, दौलते दीदार पाई पाक जाने बेचकर, करबला में खूब ही चमकी दुकानें अहले बैत। ये जुमले हैं जी, बल्कि कसम वाली गल है हुजूर, मैं तो जूं सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को पढ़ता हूं मैं हैरान होता हूं। वो वाकई हज़रत जी शेर दी थी हुजूर, वाकई अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर की वो शेरनी बेटी थी हजरत। हुजूर किथे सैयदा ज़ैनब ने नहीं दसिया कि माली दी धीयां मेरिया रगां च नूरे, मेरिया रगां च खूने नबूवत दौड़ रहा है हजरत।
जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो मनहूस पलीद शहीद करने लगे, ये मौला अली की शेरनी झपट पड़ी है। वो कमीने जिनको हया नहीं था खूने रसूल का, जब खानदान नबूवत की शहजादियों को लौंडिया बनाने लगे, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दे शेर दी शेरनी फिर बोली। हैं जी, मैं तो जैसे जैसे सैयदा ज़ैनब को पढ़ता हूं, दरबारे यजीद में हजरत अली पाक के लहजे में खुतबा दिया। दरबारे यजीद में हजरत अली पाक के लहजे में खुतबा दिया। हजूर सौखा काम है हजूर, कोई एक कहमती नहीं। सारा मुबारक खानदान जामे शहादत नोश कर चुका है। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, मस्तूरात हैं, बीबियां हैं पर्दादार, और उठ के हजरत लहजा अली तकरीर करना ऐ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दा वस्फ है। मैं हजरत इसी पे खत्म करता हूं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, असी नहीं पाई, सानू नहीं है। मुझे नहीं पता इस वक्त हजरत, मुझे नहीं पता इस वक्त सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोजा मुबारक इस जानिब है, इस जानिब है, इस जानिब है या इस जानिब है, मुझे नहीं पता कोई भी हजरत, लेकिन सलाम मेरे अल्लाह ने पहुंचाना है और मेरा अल्लाह पहुंचा छोड़ेगा। मेरा दिल कह रहा है हजरत कि मैं अर्ज करूं, सलाम या सैयदा ज़ैनब। हैं जी, ऐ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर की शेरनी सैयदा ज़ैनब, सलाम सलाम सलाम। अभी जब विलादत हुई ना सैयदा ज़ैनब की, नबी अलैहि सलाम नहीं मौजूद मदीना में, इंतजार किया गया, नबी अलैहि सलाम तशरीफ लाए, सैयदा ज़ैनब पेश की गई, ना रखो ना जान, फरमाया ज़ैनब जिससे बाप की जीनत हो, और फिर फरमाया अली ना असी नहीं रखिया, ना अल्लाह ने रखिया। और फिर लिखा है निगाह नबूवत में, हाय 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 आंसू भी आए हुजूर, क्योंकि निगाह नबूवत देख रही थी कि मेरी ज़ैनब ने केड़े केड़े इम्तिहान देने ने। हुसैन जामे शहादत नोश कर जाएंगे, अब्बास अलमदार जामे शहादत नोश कर जाएंगे, अली अकबर, अली असगर, कासिम, मोनो, मोहम्मद, रह जाएगी तो मेरी। निगाह नबूवत देख रही थी कि मेरी ज़ैनब को बेड़ियां डाली जाएंगी और शाम के बाजारों में घुमाया जाएगा। इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, हाले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। और सुल्तान बाहू तो कमाल ही कर गए ना, फरमाया सच्चा इश्क हुसैन अली दा, सच्चा इश्क हुसैन अली दा, सिर दे पर राज ना, सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाडा औखा काम है, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा काम। पुत्र हाथ जोड़ के है, मेरे पुत्रो दीन सिखो बच्चों, टूट के पुत्र नबी अलैहिस्सलाम दी अहले बैत नाल मवद्दत करो। लेकिन पुत्र कुछ लई होना को, हमने कुछ भी नहीं लिया, हमने कुछ भी नहीं लिया। आखिरी बात करके जी मैं इजाजत, हमने कुछ भी जो लेना था, मैं आखिरी बात करके बात खत्म करने लगा। भाई पखिया लिया, थोड़ा जा टाइम, यहां हजूर ऐसे, आखिरी बात जी, यहां ऐसे नमाजी भी बैठे होंगे जिन्हें नमाज पढ़ते हुए कमो बेश को 25 साल हो गए, कुछ ऐसे नमाजी भी बैठे होंगे नमाज पढ़ते 20 साल हो गए हैं, कुछ ऐसे नमाजी भी बैठे होंगे 15 साल 10 साल। अल्लाह हजरत हम अपने इन 25 या 15 या 10 को दुनियावी नुक्ता नज़र से देखें तो हमने तरक्की की है। हम आगे, मिसाल के तौर पे आज से 25 साल पहले हजरत रक्शे पे थे, अल्लाह ने को पैसे दिए तो साइकिल खरीद ली, अल्लाह ने और पैसे दिए तो मोटरसाइकिल ले ली, और पैसे दिए मेहरान ले ली, और पैसे दिए आल्टो ले ली, और पैसे दिए कल्टस ले ली, और पैसे दिए सिटी ले ली, और पैसे दिए GLI ले ली। अगर आप अभी GLI पे नहीं पहुंचे, कहीं रास्ते में है, लेकिन दिल तो करता है ना, तो जी अल्लाह पैसे देगा तो लवांगे भी जरूर।
पहले हजरत कच्चा घर था, जैसे अल्लाह की जात ने पैसे दिए, सबसे पहला काम क्या किया, पुराना घर आके और पैसे दिए तो साथ वाला खरीद के, और पैसे दिए तो किसी सोसाइटी में चले गए। पहले हजरत कोई किसी दुकान से लेकर को 800 वाला जोड़ा भी पहन लिया करते थे। अल्लाह ने पैसे दिए भाई, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अल्लाह दबे थे तेरे पाए लत्ते जो पता लगना चाहिए देते। फिर हमने कहा नहीं भाई उन 1500 वाला नहीं। फिर गुल अहमद, और पैसे दिए तो अल करम, और पैसे दिए तो पाशा। पहले हजरत को सादी सी जूती भी पहन लेते थे, फिर अल्लाह ने पैसे दिए बाटा, फिर और दिए सरबस, और दिए अर्बन सोल, और दिए हश पफीज, और दिए इटालियन शूज। हम आगे हमने खुद को चेंज, सच सच बताना भाई, बात खत्म करने लगा हूं, सच सच आपने बताना है। हर लिहाज से हमने चेंज और तरक्की, सच बताना भाई। आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले या 10 साल पहले या 15 साल पहले जब भी नमाज शुरू की थी तब भी सजदे में सुभान रब्बी अल आला 3 बार ही पढ़ते थे। 20 साल बाद भी वदाया तो नहीं, अच्छा की वदा नहीं सा सकते, लेकिन वदाया, बाकी सारा कुछ ही बताया, लेकिन सुभान रब्बी अल्लाह अल्लाह होना तो ये चाहिए था। इन 20 सालों बाद सुभान रब्बी अल्लाह हम पे इतना गालिब आता कि उठते बैठते जुबान से निकलता सुभान रब्बी। आखिरी बात जी, और अगर मैं जाऊं अहले बैत के पाक दर पे तो किताबें कहती हैं सारी रात सैयदा कायनात ने अल्लाह के हुजूर सजदे में गुजारनी। और हुजूर सारी रात को 35 मिनट का ना नहीं, सारी रात को 55 मिनट का ना नहीं, आज 9:15 ते इशा हुई है और फजर जाके कितने बजे होनी है, 4 बजे। इसका नाम रात है। सारी रात अल्लाह के हुजूर सजदे में गुजारनी। और जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने सदाए फजर बुलंद करनी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो फिर रो कर सैयदा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज करनी, रब्बे करीम तेरी रात ही खत्म हो गई, कोई रात तो ऐसी बना सजदा सैयदा का फातिमा का सजदा ही पूरा हो जाए। और सानू 20 साल हो गए ने, 3 बार तू अगे गए, 3 बार तू भी अगे गए। अल्लाह हम सबके हाल पे रहम करे और अल्लाह हमें फिक्र इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम में से वाफिर हिस्सा